अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ट्रैवलिंग वीडियो। और आज की वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे अकब में ट्रिग रोड स्टेशन का बोर्ड नज़र आ रहा है। तो आज की ये ट्रैवल वीडियो है कराची से मीरपुर ख़ास के सफ़र की। और ये सफ़र मैं कर रहा हूँ कराची से मीरपुर ख़ास के दरमियान चलने वाली शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, जो कि ताज़ा बिल्कुल ताज़ा प्राइवेट सेक्टर एसेट जमील एंड कंपनी ने जिसका कमर्शियल ऑपरेशन टेक ओवर किया है 9 जनवरी से। इससे पहले ये पाकिस्तान रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम चलती थी। मैंने उस वक्त तो इस पर सफ़र नहीं किया, मेरी फैमिली ने किया है। बट ये शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और मेहरान एक्सप्रेस, इससे मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मीरपुर ख़ास इज़ लाइक माई सेकंड होम टाउन। मैं कोई 10 साल की उम्र से कराची और मीरपुर ख़ास के दरमियान सफ़र कर रहा हूँ। हमारे बहुत रिलेटिव रहते हैं, तो हम लोग मीरपुर ख़ास आते जाते थे। उस वक्त मेहरान एक्सप्रेस चला करती थी, उसके ऊपर हम सफ़र करते थे। बाद में शाह लतीफ़ एक्सप्रेस चल गई, उसके ऊपर हम सफ़र करते थे। तो कोविड के दौरान जब ये बंद हुई तो उसके बाद तो मैंने सफ़र नहीं किया। मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ये एस जमील एंड कंपनी ने अब इसका जो है वो कमर्शियल ऑपरेशन ले लिया। अब देखते हैं अब क्या इसमें तब्दीली आई है, टाइमिंग कितनी बेहतर हुई है और टिकटिंग का क्या निज़ाम है। टिकट भी मैं आपको दिखाऊं कि ये थोड़ा सा चेंज हो गया। टिकट की शक्ल पाकिस्तान रेलवे के टिकट जिस तरीके के होते थे उस तरीके का टिकट नहीं है। वो टिकट भी इन्होंने अपना प्रिंट किया हुआ है। और ट्रेन के अंदर भी हर डब्बे में सुना है कि वो चेकर मौजूद है और वो डिवाइस से आपको टिकट निकाल देता है। तो चलते हैं, सफ़र करते हैं कराची से मीरपुर ख़ास और आपको दिखाते हैं इस सफ़र की कुछ झलकियाँ। और इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ कराची से मीरपुर ख़ास का ये सफ़र कराची शाह लतीफ़ एक्सप्रेस के ज़रिए से दिखाएंगे, बल्कि हम आपको मीरपुर ख़ास का कुछ फूड, स्ट्रीट फूड, कुछ ख़ास ढाबे, वो भी हम आपको थोड़े बहुत दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। इस थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए ये वीडियो, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है, ये सुबह 7 बजे जो कि कराची सिटी से चलती है, तो धाबेजी तक इसका स्टेटस कराची सर्कुलर रेलवे का होता है। और कराची सिटी से लेके धाबेजी तक का इसका किराया 40 रुपये है। और ये तमाम छोटे स्टॉप्स के ऊपर जो है वो रुकती है। मैं अक्सर इस कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर जो शाम वाली होती है, जो कि शाम 5:45 पर सिटी से और 6 बजे कैंट स्टेशन से चलती है, उस पर कराची कैंट से लेके मलिर हॉल तक अपने घर तक सफ़र करता हूँ।
जंगशाही के ऊपर ट्रेन पहुंची है लेट, और इसी जंगशाही के ऊपर जो है वो मेहरान एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई थी। अभी ये यहाँ से डिपार्ट कर रही है। जंगशाही के ऊपर ट्रेन जो है वो तकरीबन 30 मिनट लेट है। जो है वो बहुत जंगशाही से लेके जंपीर तक 30 से 40 की स्पीड पे चलती हुई, और इस वक्त जंपीर पहुंच गई है। और इस वक्त ये जा रही है लूप लाइन पे। जैसे कि मैंने बताया था कि इसे अवाम एक्सप्रेस से क्रॉस कराना है, तो ये अब जंपीर के ऊपर लूप लाइन पे खड़ी होगी। और तकरीबन 40 मिनट इस वक्त लेट है, तो यहाँ पे ये खड़ी होगी, तो ये मज़ीद लेट होगी। तो आज ये ट्रेन जो है वो लेट चल रही है। लोगों ने बताया है कि ये कल जो है वो ऑन टाइम थी, और आज ड्राइवर चेंज है, इसकी वजह से ये ट्रेन लेट है। ये जंपीर रेलवे स्टेशन के ऊपर गाड़ी खड़ी हो गई है आके लूप लाइन के ऊपर, और अभी इसे पीछे से अवाम एक्सप्रेस क्रॉस करेगी। अच्छा, ट्रेन जो है वो ऑलरेडी 45 मिनट लेट चल रही है, तो ये 15 मिनट यहाँ कम से कम खड़ी होगी, तो ये 1 घंटे तो यहीं पे लेट हो जाएगी। तो आज ये शाह लतीफ़ एक्सप्रेस लेट चल रही है। 12 बजे का टाइम था इसका, मीरपुर ख़ास का होता है, और ये 1 से पहले मुझे नहीं लगता कि आज ये पहुँचेगी। तो एज़ फार एज़ टाइमिंग इज़ कंसर्न, तो मुझे थोड़ी मायूसी हुई कि ये जो है वो ट्रेन जो है वो लेट चल रही है।
फाइनली हमाम एक्सप्रेस जमपीर से गई, उसके बाद अभी हमारा डिपार्ट हुआ जमपीर से। तो जो यहाँ पे जो हेड जो चेकर थे उनसे बात हुई कि भाई वो ट्रेन बहुत लेट चल रही है। उन्होंने कहा यार मैं जाता हूँ ड्राइवर के पास कि इसको कुछ कवर करने की कोशिश करें और टाइम पे पहुँचाएँ। देखते हैं अब बिटवीन जमपीर एंड कोटरी ड्राइवर साहब क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अभी तक तो इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार रही है। सिर्फ एक दफ़ा कोई 5-7 मिनट के लिए इन्होंने कोई 90s के अंदर गाड़ी चलाई है, अदरवाइज़ 50, 60, 30, 40 ये स्पीड रही है गाड़ी की। तो व्यूअर्स फाइनली 151 आप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस कोटरी जंक्शन पहुंच गई है और इस वक्त कोटरी पर ये ट्रेन जो है वो 1 घंटा और 10 मिनट लेट है। तो बीच में थोड़ी सी स्पीड दी थी ड्राइवर साहब ने जमपीर के बाद 110 112, लेकिन जो पीछे गाड़ी स्लो चली है उसकी वजह से ये ट्रेन जो है वो 1 घंटा 10 मिनट लेट है। इसके एक लेट होने की वजह वो अवाम एक्सप्रेस भी है जिसको जमपीर पर इसको क्रॉस कराया गया था, और वो अवाम एक्सप्रेस भी तकरीबन 1.5 घंटे लेट चल रही है और अभी थोड़ी ही देर पहले उसका कोटरी से डिपार्ट हुआ है। तो व्यूअर्स फाइनली ट्रेन 1 घंटा 15 मिनट डिले के साथ हैदराबाद से रवाना हो गई है। अच्छा, अब तक जो सफ़र है बिटवीन कराची और हैदराबाद, चाहे वो बाय रोड हो या चाहे बाय ट्रेन हो, इसके जो नज़ारे हैं वो मेरे लिए ख़ास तौर पर इतने कोई दिलचस्पी का बायस नहीं होते, मगर आगे के जो नज़ारे हैं, क्योंकि मैं बाय नेचर आई लव नेचर, आई लव गार्डन, फार्म्स, खेत खलियान, बागात,
ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब आगे के जो नज़ारे हैं बिटवीन हैदराबाद और मीरपुखास वो कुछ इसी किस्म के नज़ारे हैं और मैं इनको अब आगे एंजॉय करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सरसों के बागात और सरसों के खेत, आम के बागात और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। व्यूअर्स, हैदराबाद से मीरपुखास तक का जो ये रास्ता है, चाहे आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो या आप बाय रोड हैदराबाद मीरपुखास रोड पर हो, बहुत ही दिलकश नज़ारों पर मुश्तमिल है ये रास्ता। इसमें दोनों जानिब लहलहाते खेत आते हैं जिसमें गंदम लगी होती है, सरसों लगी होती है, कॉटन के सीज़न में कॉटन लगी होती है, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के खेत आते हैं, घने आम के बागात आते हैं, क्योंकि हैदराबाद और मीरपुखास के दरमियान जो है वो सिंध में सबसे ज़्यादा जो आम की काश्त है वो इसी इलाके में होती है। इसके अलावा केले के बागात आते हैं। गर्ज़ के ये एक सिलसिला है बागात और खेतों का जो कि हैदराबाद से मीरपुखास तक चलता है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो टंडोला ट्रेन पहुंच गई है एंड नाउ द लास्ट सेगमेंट ऑफ द जर्नी इज़ गोइंग टू स्टार्ट, यानी कि टंडोला से मीरपुखास तक का सफ़र जो कि लास्ट सेगमेंट है सफ़र का। बिलाखिर 1 घंटा और तकरीबन 10 मिनट की ताख़ीर से ट्रेन जो है वो मीरपुखास पहुँच गई। अब इस ताख़ीर की जो वजूहात है उनमें एक वजह ये भी है कि इस ट्रेन ने अपने शेड्यूल स्टॉप से हट के भी स्टॉप किए। मिसाल के तौर पर हैदराबाद और मीरपुखास के दरमियान राशिदाबाद और सुल्तानाबाद इसका स्टॉप नहीं है, लेकिन इस ट्रेन ने इन दोनों जगहों के ऊपर जो है वो स्टॉप किया। ट्रेन से उतरने के बाद हम अपनी ट्रेन के लोकोमोटिव जनरल मोटर्स के HGMU 30 को देखने गए, जो कि पाकिस्तान रेलवे के बेहतरीन लोकोमोटिव में से एक माना जाता है। तो व्यूअर्स, ट्रेन 1 घंटा और 10 मिनट की ताख़ीर के बाद बराखिर मीरपुखास पहुंच गई, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। अच्छा, ये जो 1 घंटा 10 मिनट की ताख़ीर है भाई, इसके अंदर पाकिस्तान रेलवे जो एस.एन. जमील कंपनी है उसका तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इसकी जो रनिंग है ट्रेन को जो चलाने की ज़िम्मेदारी है वो पाकिस्तान रेलवे की है। और इस वक्त सूरत हाल ये है, इस वक्त नहीं बल्कि कोई 3 साढ़े 3 साल से सूरत हाल ये है कि मैं बहुत मोहतात तरीके से अगर बात करूं तो पाकिस्तान रेलवे की 60% से ज़्यादा ट्रेनें 2 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा लेट हैं। तो ये इसको ठीक करने की ज़रूरत है।
कि ये ट्रेनें टाइम पर पहुँचे ताकि लोग ट्रेनों से सफ़र करें। अच्छा, ये मेरा हुलिया अब आप देख रहे होंगे। सुबह जब मैंने टिकरोड स्टेशन पे वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उस वक्त ना तो ये कैप थी, ना ये ग्लास थे, ना ये मास्क था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब आप इस ट्रेन के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर सफ़र कर रहे हो कराची से मीरपुर खास के दरमियान, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट होती है कि अगर आपको अपने बालों को मट्टी धूल से बचाना है तो ये कैप ज़रूरी है, और मास्क तो ये कोविड की वजह से ज़रूरी है, और ये ग्लासेस भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपकी आँखों में मट्टी वगैरह ना जाए। तो क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं तो ये मास्क जो है वो, जो कि आई एम श्योर कि फुल ऑफ डस्ट होगा, इसको मैं उतार देता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और अब चलते हैं मीरपुर खास शहर की तरफ। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो में शुरू में कहा था कि मैं मीरपुर खास की, इसी वीडियो में मीरपुर खास के कुछ फूड के हवाले से भी बात करूँगा, मतलब है कि उसको शूट करूँगा, बट वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो कराची से मीरपुर खास तक की जो शाह लतीफ़ एक्सप्रेस की है, जो जर्नी एस जमील कंपनी के, उस तक ही मौजूद है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस एज़ फार एज़ टाइमिंग इज़ कंसर्न ठीक नहीं रहा, 1 घंटा लेट रही। बाकी जो इसको प्राइवेटाइज़ करने का जो फ़ैसला है प्राइवेट कंपनी को देने का, वो इस किस्म की जो ट्रेनें हैं जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनें हैं, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान रेलवे का फ़ैसला सही है, क्योंकि पहले इसके अंदर काफ़ी लोग बगैर टिकट के सफ़र करते थे और पाकिस्तान रेलवे का जो खराजात थे वो भी पूरे नहीं होते थे। तो अभी इसके अंदर टिकटिंग के हवाले से काफ़ी सख्ती है, हर डब्बे के अंदर टिकट चेकर मौजूद है और टिकट हर जो मुसाफिर है वो टिकट लेके सफ़र कर रहा है। तो उससे यह है कि पाकिस्तान रेलवे को भी रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू हासिल होगा। रेवेन्यू हासिल ना हो सके, एटलीस्ट उसके जो खराजात हैं वो तो पूरे होंगे और ये ट्रेन जो है वो चलती रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में जब ट्रेन चलती है तो उसमें होता ये है कि लोग बगैर टिकट के सफ़र करते हैं और रेलवे को लॉस होता है और फिर रेलवे उन ट्रेनों को बंद कर देती है। तो ये इस किस्म की जो ट्रेनें हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनें हैं, इनको प्राइवेटाइज़ करना ठीक है। तो बाकी ओवरऑल ठीक था सफ़र, सिर्फ टाइमिंग का एक इशू था जिसको ठीक करने की ज़रूरत है कि वो ट्रेन टाइम पे पहुँचे। तो इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं और अभी चलते हैं मीरपुर खास, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मीरपुर खास के कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह को कवर करेंगे और उसके बारे में आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।